31 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर 2022 तक चलने वाले राशिफल का वर्णन लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस राशिफल में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा। हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो मेष यानी एरिस, भाई इस सप्ताह में चार ग्रह आपकी राशि से 7th हाउस में है। ये 4 ग्रह कौन से हैं? सूर्य, बुध, शुक्र और केतु। ये जो 4 ग्रह हैं ना, ये इस सप्ताह में आपके जीवन साथी से कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन करवा सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपको काम करने की ऊर्जा बहुत ज्यादा देंगे। और यही जो काम करने की ऊर्जा है ना, ये आपके वर्क प्लेस पे नजर आएगी। आप नौकरी में हैं, आप व्यापार में हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप इस सप्ताह में अपने आप को नए विचारों से भरा हुआ बहुत ही ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। और ये जो ऊर्जा है ना, अगर आप इसको पॉजिटिवली यूज कर गए तो यकीन मानिएगा आपको अगले आने वाले कई महीनों तक इस ऊर्जा के पॉजिटिव रिजल्ट मिलने जा रहे हैं। लेकिन यहां पे सावधानी एक ही है कि अगर आपने इस ऊर्जा को यूं ही जाने दिया तो फिर अगले लंबे समय तक आपको काम में दोबारा रिकवर करने का मौका नहीं मिलेगा। उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, किसी भी शिव मंदिर में जाइए। अगर आपके एरिया में काल भैरव मंदिर है ना, तो वहां पे जाइए, क्योंकि काल भैरव मंदिर ज्यादातर क्या देखा गया है कि कई शहरों में नहीं होते हैं। तो उसके इसमें आप शिव मंदिर में जा सकते हैं। वहां पे जाके संध्या के समय 1 किलो दूध का पैकेट रख के आइए। ये रेमेडी आप संडे को, मंडे को या ट्यूसडे को कर सकते हैं। मैं अपने राशिफल में ये केवल संडे, मंडे, ट्यूसडे को क्यों बोलता हूं? क्योंकि सप्ताह के ये जो शुरुआती दिन है ना, इन दिनों में रेमेडी करने से सारे सप्ताह की पॉजिटिव ऊर्जा आप तक पहुंचती है। तो मेष राशि वाले अगर ये उपाय करेंगे तो इनको पूरा सप्ताह जो है ना, पूरे अच्छे रिजल्ट आते रहे। वृष यानी टॉरस, भाई इस सप्ताह में जलने वालों से बच के रहिए। बिना बात की आपकी लेग पुलिंग हो सकती है, पुराने कोई विवाद सामने आ सकते हैं, बिना बात के लोग आपके कामों में अड़चने डाल सकते हैं। खाली लोग ही अड़चने नहीं डालेंगे, आप भी कम नहीं है अपने कामों में अड़चने डालने के लिए। बिल्कुल लेजीनेस, काम को कल पे टालना, इसकी वजह से काम भी पेंडिंग होंगे, आपके चलते हुए कामों में अड़चने भी आएंगी, काम रुकते रहेंगे। वाणी का भी साथ आपको नहीं मिलेगा, मुंह से गलत शब्द निकल सकते हैं जिसकी वजह से आपको लगेगा बने बनाए काम आपके बिगड़ रहे हैं। तो ऐसा ना हो, पूरा सप्ताह आपका स्मूथ चले। तो मां भगवती आराधना इस सप्ताह में बहुत ही सहायक है। आपको क्या करना है, एक लाल रंग का वस्त्र जो है ना, ये सोमवार वाले दिन मां दुर्गा के मंदिर में रख के आइए। साथ में ऑफ कोर्स कोई मिठाई या करेंसी ये जरूर रख के आइएगा। कपड़ा कितना होना चाहिए आपकी श्रद्धा, लेकिन कम से कम उतना होना चाहिए जो किसी के यूज में आ सके। तो केवल ये उपाय करिए और फिर देखिएगा किस तरह से आपकी अड़चनें जो हैं डाइल्यूट होती हैं और सप्ताह में आप तरक्की की तरफ जाते हैं। और मिथुन यानी जेमिनाई, भाई मंगल आपकी राशि से निकलेंगे इस सप्ताह में, लेकिन यहां पे आपको एक बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ये मंगल आपको ऊर्जा भी देंगे, ये मंगल आपको नए नए आइडियाज भी देंगे, क्योंकि आपकी राशि से जो 5वां घर है वहां पे बुध और सूर्य का कॉम्बिनेशन चल रहा है। बहुत जबरदस्त क्रिएटिविटी, बहुत जबरदस्त आइडियाज ये आपको आएंगे। लेकिन शनि और चंद्र का कॉम्बिनेशन इस सप्ताह के शुरू में आपकी राशि से 8वें चल रहा है। इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो भी क्रिएटिविटी है, जो भी नए आइडियाज हैं, ये धरातल पे नहीं आ पाएंगे, ये रियलिटी में नहीं आ पाएंगे। और वो एक वजह रहेगी इस सप्ताह के वेस्ट होने की। यानी केवल दिमाग में चलने वाली चीजें जो केवल दिमाग में ही चलती रहें, रियलिटी में कन्वर्ट ना हो पाए। अगर आप चाहते हैं कि ये चीजें रियलिटी में कन्वर्ट हों, तो आप क्या करिए, सप्ताह के शुरुआती 3 दिन नहाने वाले पानी में थोड़ा सा दूध डाल के नहाइए और फिर देखिएगा कि किस तरह से जो चीज दिमाग में है अब वो सक्सेस में, अब वो कार्य में कन्वर्ट होती है। कर्क यानी कैंसर, भाई काम कारोबार में बहुत फ्लक्चुएशन इस सप्ताह में चल सकती है। आप नौकरी में हैं, आप कारोबार में हैं, आपको काम कारोबार में बहुत फ्लक्चुएशन फील होगी। जो लोग अपने काम में हैं उनको कभी लगेगा काम अच्छा चल रहा है, एकदम से काम ब्लॉक होता हुआ नजर आएगा। नौकरी में हैं तो काम में आप मेहनत करते रहिए, लेकिन आउटपुट आने का नाम ही नहीं लेगी, काम पेंडिंग पे पेंडिंग होते चले जाएंगे। उपाय के तौर पे आपको गेहूं का बुरादा गुड़ के चूरे के साथ मिक्स करके गायों को खिलाना है। आप चाहे 1 दिन खिलाइए, चाहे 7 दिन खिलाइए, ये इस सप्ताह का एक वन ऑफ द वेरी मस्ट रेमेडीज है जो आपको करनी है, ताकि इस सप्ताह की जो फ्लक्चुएशन वाली नेगेटिविटी है ना, वो आप तक ना पहुंचे। सिंह यानी लियो, भाई इस सप्ताह में जो समाज के साथ, लोगों के साथ, दोस्तों के साथ संबंध है ना, वो सही बना के रखिएगा। आपका किया हुआ वायदा इस सप्ताह में पूरा नहीं हो सकता है। इस सप्ताह में आप जो बोलेंगे वो कर नहीं पाएंगे।
इस सप्ताह में बिना बात आपकी अपने साथियों से, अपने आसपास वाले लोगों से बिगड़ती चली जाएगी। और ये जो चीज है ना, धन के लॉस में भी सामने आ सकती है। इवन इस सप्ताह में आपका कोई पैसा मार्केट में रुक सकता है, फंस सकता है। जो लोग शेयर बाजार में डील करते हैं ना, सिंह वाले, उनको इस सप्ताह में बहुत ही केयरफुली चलना है। रिस्क या तो बड़े कैलकुलेटेड से लीजिए या तो मत ही लीजिए। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में केवल इतना भर करिएगा कि हरी घास, जिसको दूब बोला जाता है, वो आपने संडे वाले दिन या मंडे वाले दिन भगवान गणपति जी के आगे किसी भी सिद्ध मंदिर में जाके अर्पण करके आनी है। बस इतना भर करिए और इससे क्या होगा, आपको एक कुशन मिल जाएगा। जो भी आपको पैसे का उतार चढ़ाव या लोगों से संबंधों में समस्याएं आनी थी ना, वो बहुत ही कम मात्रा में आएंगी, यानी तलवार की सुई बन जाएगी। कन्या यानी जेमिनाई, भाई घूमते फिरते रहिए, बैठना मना है। जी हां, आप चाहे नौकरी में हैं, आप चाहे अपने कारोबार में हैं, आप चाहे स्टूडेंट हैं, आप चाहे गृहिणी हैं, इस सप्ताह में एक जगह पे बैठना ना आपकी सेहत के लिए अच्छा है, ना आपकी मानसिक हेल्थ के लिए अच्छा है, और ना ही आपके मनी मैटर्स के लिए अच्छा है। आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखना है। जो संबंध बहुत ज्यादा स्टेल हो चुके थे, डॉर्मेंट हो चुके थे, यानी जिन लोगों से मिले हुए अरसा हो चुका है, घुमाइए फोन, उनको फोन करिए, कोई ना कोई मीटिंग अरेंज करिए। यानी कि आपको अपनी शेल से, अपने कंफर्ट जोन से निकलना है, समाज में जाना है, लोगों को दिखना है, लोगों को मिलना है। बहुत बड़ा उपाय भी है, सलाह भी है इस सप्ताह में आपके लिए। क्योंकि अगर आप इस सप्ताह में अपने सामाजिक संबंधों को रिन्यू करेंगे, तो यही जो रिन्यू किए गए सामाजिक संबंध है ना, आने वाले समय में आपके लिए सफलता का एक सोर्स बनेंगे। उपाय के तौर पे बहुत ही सरल उपाय है। और क्या सरल उपाय है, केवल और केवल आपने कुछ केले लेने हैं, मात्रा कोई भी रहे, कुछ केले लीजिए। बस ध्यान रखिएगा गला हुआ केला इसमें से कोई ना हो, और इसको संडे या मंडे वाले दिन शिव मंदिर में रख के आइए। इतना भर करिएगा और फिर देखिएगा कि ईश्वर किस तरह से आपके प्रयासों में चार चांद लगाते हैं। तुला यानी लिब्रा, भाई नौकरी वाले लोगों के लिए बहुत ही सेंसिटिव समय है। कैसे, उनको एकदम से नौकरी में कोई बहुत ज्यादा सफोकेशन, मुश्किलें आने जा रही हैं। जो लोग इस सप्ताह में कोई काम कारोबार बदलना चाहते थे ना, उनको सलाह है कि अगर संभव हो तो रुक जाइएगा, क्योंकि इस सप्ताह में लिया गया रिस्क जो है शायद आपकी फेवर में नहीं जाएगा। गुस्सा आपको बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाएगा, ट्रिगर बहुत जल्दी हो जाओगे, और उसकी वजह से भी आप अपने बने बनाए काम चौपट कर सकते हो। इस सप्ताह में आपको आइडियाज जो है ना बहुत सारे आएंगे। आपका क्रिएटिविटी लेवल जो है लेवल नेक्स्ट पे पहुंचा होगा, ये पक्का है। लेकिन ये जो क्रिएटिविटी लेवल है ना, देखिए जितनी भी क्रिएटिविटी होती है ना, वो जब तक पीस ऑफ माइंड ना हो ना, इंसान उसको सफलता में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। पीस ऑफ माइंड इस सप्ताह में बहुत मुश्किल से आएगी। अगर पीस ऑफ माइंड आपको मिल जाएगी ना, तो जितने आइडियाज आपको आएंगे ना इस सप्ताह में, उन सभी को आप अपने बेहतरी के लिए बड़े अच्छे से यूज कर पाओगे। तो उपाय के तौर पे क्या करना है, ताकि पीस ऑफ माइंड पूरी पूरी आपको बनी रहे, शिव मंदिर में जाइए, कच्चे दूध में काले तिल डालिए और शिवलिंग पे अर्पण करिए। सारा सप्ताह करिए, केवल मंडे वाले दिन करिए, ये आपकी इच्छा है। लेकिन ऐसा करने से आप यकीन मानिए एक अच्छी ऊर्जा साथ लेके आएंगे, जो आपको ना केवल पीस ऑफ माइंड देगी, बल्कि आपके दिमाग में जो भी क्रिएटिविटी आ रही है ना, अब उसको वो धरातल पे लेके आएगी, सरफेस अप करेगी, ताकि आप उसको अपनी बेहतरी के लिए यूज कर पाए। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, एक तो लिक्विडिटी की कमी, दूसरा पैसे का बेतहाशा खर्च, ये इस सप्ताह में आपको देखने को मिल सकता है। पारिवारिक लेवल पे भी ना आपको बहुत ज्यादा टेंशन वाला माहौल इस सप्ताह में रहेगा। आपको अपने परिवारजनों की वजह से लगातार दिमाग में स्ट्रेस बना रहेगा, चाहे आपके बच्चों की वजह से, चाहे आपके सिबलिंग्स की वजह से, चाहे माता पिता या जीवन साथी की वजह से। और सारा सप्ताह जो है ना इसी उधेड़ बुन में लगा रहेगा। लेकिन इतना पक्का है कि सप्ताह का जब तक अंत आएगा, आपकी बहुत सारी समस्याएं अपने आप डाइल्यूट हो चुकी होंगी, सॉल्व हो चुकी होंगी। बस आपको बचना है बेतहाशा खर्चों से, आपको बचना है एकदम से अपनी जेब को खाली होने से, यानी बचाना है। उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, उपाय के तौर पे आपको एक नारियल लेना है, जटा नारियल, उस पे 7 बार लाल मौली जो है उसको बांधिए, और एंड पे नॉट यानी गांठ मत बांधिएगा, केवल ऐसे अटका के इसको आपने शिव मंदिर में रख के आना है सोमवार वाले दिन। ये जो उपाय है ना, ये इस सप्ताह में आपको किसी भी टेंशन से बचाएगा, किसी भी अप्रिय घटना से भी बचाएगा। धनु यानी सेजिटेरियस, भाई आपके दिमाग में अचानक से धन कमाने की इच्छा बड़ी बलवती हो सकती है। आप किन्हीं कारणों से इजी मनी की तरफ भाग सकते हैं। लॉटरी, सट्टा,
शेयर बाजार, कमोडिटी या कोई और ऐसे साधन जिससे इजी मनी आती हो, आपको इस सप्ताह में बहुत प्रभावित करेंगे। लेकिन वो एक ट्रैप होगा, आपको उस ट्रैप में नहीं फंसना है। इस सप्ताह में जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा माहौल है। क्यों? बिना बात के उनका फोकस बढ़ेगा, अपने आप ही उनको लगेगा कि जो पढ़ा हुआ है वो डबल समझ आना शुरू हो गया है। और इसके अलावा जो लोग नौकरी पेशा हैं, उनके लिए नौकरी में जॉब रोल चेंज जिसको बोलते हैं, या नई जिम्मेदारियां मिलना, ये भी संभव हो पाएगा। लेकिन स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना होगा, स्पेशली अपने डाइजेशन सिस्टम का। आपका जो पाचन तंत्र है ना, इस सप्ताह में आपको धोखा दे सकता है। खाने पीने में बहुत ही एहतियात बरतने की आपको जरूरत है। उपाय के तौर पे केवल एक उपाय है, और वो है पीपल के पेड़ को जल चढ़ाना। दिन आपके लिए रहेगा सोमवार। सोमवार वाले दिन सवेरे पीपल के पेड़ को जल चढ़ाइए। और अगर किसी केस आप ये वीडियो लेट देखते हैं, तो आप सोमवार शाम को एक घी का दिया ही पीपल के नीचे जला के आइए, क्योंकि शाम के समय पीपल को जल नहीं चढ़ाया जाता है। तो इतना भर करने से ना आपको इस सप्ताह की सारी पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो 100% मिलेगी। मकर यानी कैप्रिकॉन, आपको काम कारोबार में, रोजगार में थोड़ी सी सफोकेशन फील हो सकती है। इस सप्ताह में आपको लगेगा जितनी आप मेहनत लगा रहे हैं ना, आपको उसका 10वां हिस्सा भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। और इसकी वजह से मन में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बैठ सकती है। खाली फ्रस्ट्रेशन नहीं, एकदम से गुस्सा। जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं ना, इस सप्ताह में उनको अपनी सेहत का बड़ा ही ध्यान रखना है। हार्ट की हेल्थ का ध्यान रखना है, ब्लड प्रेशर की फ्लक्चुएशन का भी ध्यान रखना है। और स्पेशली अगर आप किसी को कोई पैसे का लेन देन करने जा रहे हैं ना, पेपर वर्क के बिना इस सप्ताह में आपने नहीं करना है। गुड फेथ में किया गया कोई भी लेन देन इस सप्ताह में आपके पैसे को फंसा सकता है। उपाय के तौर पे एक सरल उपाय है, वो है आवारा कुत्तों को भोजन देना। बिस्किट, ब्रेड, कुछ भी, दूध, कोई भी भोजन जो है आप आवारा कुत्तों को दे सकते हैं, सो दैट पूरा सप्ताह आपके लिए पूरा फेवरेबल रहे। कुंभ यानी एक्वेरियस, भाई इस सप्ताह में सबसे पहली जो बढ़िया बात है ना, वो है कि आपको धन लाभ होने के सितारे बहुत ही अच्छे बन रहे हैं। इवन स्टूडेंट्स के लिए अगर कोई कंपटीशन होगा तो उसमें भी थ्रू करने के सितारे आपके बड़े अच्छे बन रहे हैं। लेकिन खराबी यह है कि आपके अपने ब्रदर सिस्टर से यानी सिबलिंग से किसी ना किसी बात पे विवाद हो सकता है, और उससे आपको बचना होगा, क्योंकि वो जो विवाद है ना आपकी सफलता को बहुत ही कम कर सकता है। आपकी सफलता और सिबलिंग के साथ प्रेम भाव, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दिक्कतें ना हो उसके लिए कुंभ यानी एक्वेरियस वाले लोग क्या करेंगे? इस सप्ताह में उनको लगातार सातों के सातों दिन शिव मंदिर में जाना है। शिव मंदिर में जाइए, प्लेन वाटर ही शिव परिवार पे चढ़ा दीजिए। ये उपाय आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और बढ़िया रेमेडी होने वाली है, क्योंकि इससे जो ऊर्जा आएगी, ये ऊर्जा केवल और केवल आपको समृद्धि देगी, सुख देगी और तरक्की देगी। मीन, भाई इस सप्ताह में आपको सबसे ज्यादा केयरफुल होना है अपनी सेहत के लिए, अपने पेट या पेट से संबंधित दिक्कतों के लिए। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये भी इस सप्ताह में आपको होने के आसार बन रहे हैं। इसलिए कोई भी अगर आपको फीवर वगैरह हो, कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो, उसको लाइटली मत लीजिएगा। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल मत करिएगा। और इसके अलावा अगर मनी मैटर्स की बात करें, ये सप्ताह मनी मैटर्स के लिए न्यूट्रल सा है। ना कुछ नया आएगा, ना ही कोई खराबी होने के आसार हैं। यहां पे इस सप्ताह में उन लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज है जो अपनी कोई रेंटल इनकम बनाना चाहते हैं या कोई नया वेंचर शुरू करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए यह सप्ताह बहुत ही फ्रूटफुल, बहुत ही बढ़िया सप्ताह है। आपकी सेहत ठीक रहे, हर चीज बढ़िया रहे, उसके लिए एक बहुत जबरदस्त रेमेडी है, वो है काल भैरव अष्टक। इसका पाठ आप चाहे किसी भी मीडिया पे लगाइए, रोज सुबह उसको सुनिए। पढ़ सकते हैं पढ़िए, सुन सकते हैं सुनिए। ये जो है आपके लिए एक बहुत ही सटीक, बहुत ही जबरदस्त रेमेडी होने वाली है। तो दोस्तों, ये था इस सप्ताह के लिए आपका राशिफल, आपकी राशियों का वर्णन। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।